लुटेरी दुल्हन। एक शहर में सविता नाम की औरत अपने बेटे हर्ष और बहू मानसी के साथ रहती थी। हर्ष की अभी नई नई शादी हुई थी। मानसी बहुत सुंदर थी। जो भी कोई मानसी को देखने आता बस देखता ही रह जाता और सविता से कहता, तेरी इतनी सुंदर बहू है, आज तक हमने कभी ऐसी बहू नहीं देखी। सविता भी अपने बहू के गुण गाती रहती थी और उसे पलकों पर बिठा के रखती थी। एक दिन सुबह सुबह सविता मानसी के रूम में आई। उसने देखा मानसी रूम में नहीं है और तिजोरी भी खाली है। मानसी के बेड पर एक लेटर रखा था। सविता वह लेटर उठाकर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, बुढ़िया, तुझे क्या लगता था मैं तेरे लल्लू बेटे के साथ रहूंगी? मैंने तो दौलत के लिए तेरे बेटे से शादी की थी और अब अपने हिस्से का सामान लेकर मैं जा रही हूं। सविता के लेटर पढ़ते ही होश उड़ जाते हैं। वह कहती है, अब हमारी इज्जत का क्या होगा? सब हंसेंगे हम पे। इधर मानसी रेलवे स्टेशन पर बैठकर पैसे गिन रही होती है। वहां उसका नकली भाई आता है। वह दोनों खूब हंसते हैं। उसका भाई कहता है, वाह बहन, क्या बात है, तेरा कोई जवाब नहीं। मानसी कहती है, वो तो है भाई, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। मैंने आज तक जिस जिस को चाहा है उसी को लूटा है। मेरी सुंदरता देखकर तो मुझ पे सब फिदा हो जाते हैं। और वैसे भी आजकल के लोगों के बेटे भले राजपाल यादव जैसे हों, कैटरीना कैफ जैसी ही चाहिए। चलो अब यहाँ से दूसरे शहर चलते हैं। फिर दोनों भाई बहन ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर चले जाते हैं। उस शहर में सरिता नाम की एक औरत अपने बेटे अमर के साथ रहती थी। वह उसके लिए लड़की तलाश रही थी। ये बात मानसी के भाई को पता चल जाती है। वह मानसी से जाकर सारी बात बताता है और मानसी को लेकर सरिता के घर जाता है। सरिता मानसी की सुंदरता देखकर खुश हो जाती है कि उसे इतनी सुंदर बहू मिलेगी। अमर भी मानसी के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन अमर और सरिता मानसी के लिए एक गले का हार लेकर आते हैं। मानसी हार को देखकर कहती है, ये तो बहुत हल्का और सस्ता है। सरिता कहती है, लेकिन बेटी, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। अमर कहता है, और ये सस्ता कहाँ है? ये तो पूरे 2 लाख का है। मानसी कहती है, देख ना भैया, मैं इसीलिए आपसे कह रही थी मुझे इस घर में शादी नहीं करनी। ये लोग तो अभी से इतनी कंजूसी कर रहे हैं तो बाद में क्या पता कंजूसी के कारण मुझे खाना भी ना दें। अमर कहता है, मानसी, तू ये कैसी बातें कर रही है? भला हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? सरिता अपने मन में सोचती है, मेरी इतनी सुंदर बहू है, लोग इसे देखकर हैरान रह जाएंगे। मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकती। सरिता मानसी से कहती है, बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कल जाकर सारे गहने तुम्हारी पसंद के लेकर आऊंगी। अगले दिन सरिता मानसी के लिए सारे गहने मानसी की पसंद के ले आती है। मानसी अपने भाई से कहती है, देखा भाई मेरा कमाल, अब आज रात की टिकट करवा लो। उसी रात मानसी सारे गहने और पैसे एक बैग में रखकर वहां से भाग रही होती है। वह जैसे ही हॉल में पैर दबाकर पहुंचती है, तभी हॉल की सभी लाइटें जल जाती हैं। मानसी थोड़ा डर जाती है। वह इधर उधर देखती है। तभी उसे मेन गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा दिखाई देता है और पीछे से उसकी सास आती हैं। वह मानसी से कहती हैं, तुझे क्या लगा तू इस बार भी घर लूटकर भाग जाएगी? मुझे तो तेरे ऊपर तभी शक हो गया था जब तू महंगे महंगे गहनों की मांग कर रही थी, और जब मैंने तेरे बारे में एक अखबार में पढ़ा तब मेरा शक यकीन में बदल गया। मानसी को पता चल जाता है कि उसका राज अब खुल गया है। वह सरिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है।
सरिता ने मानसी को पुलिस के हवाले कर दिया।